हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन का जो वीडियो सॉल्यूशन है, उसके वीडियोज आपके पास पहुंच रहे हैं डेली टू डेली। चलिए, तो यहां से यूथ पब्लिकेशन का जो सॉल्यूशन वाला वीडियो है, इसका ये तीसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की दो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप लोग उनको देखिएगा। इस सीरीज के माध्यम से हम पूरी की पूरी ये जो यूथ पब्लिकेशन की किताब है, इसमें लगभग 16,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। इसको हम करने वाला है, ठीक है ना। चलिए, और इसमें ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, जेई और आरपीएफ सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स रेलवे करवाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं। अगर इस किताब को आपने अच्छे से बना लिया ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एनटीपीसी में 30 में से 30 और एलपी में 20 में से 20 आपके कोई नहीं रोक रहा। अगर इस किताब को बढ़िया से आपने बना के गए तो ठीक है ना। चलिए, तो इस किताब को बढ़िया से आपको बनाना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लासें पढ़नी है तो मेरा ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, आप लोग वहां से कॉन्सेप्ट वाली क्लासें पढ़ सकते हैं। और ये क्लासें आपके लिए यूट्यूब पर रहेगी, तो आप यहां से यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जितने सवाल कल की क्लास में पढ़े थे उससे आगे की बात करेंगे। देखो, कल की क्लास में अपन ने कहां तक के सवाल किए थे? 42वें नंबर के सवाल तक की बात किया था। जो 42वें नंबर का सवाल था कल की क्लास में किया था। आज 43वें नंबर का सवाल। देखो, सवाल में क्या बोला गया है, बात को समझना। हाँ, 43वें नंबर का सवाल करेंगे। 42वें तक की बातें अपन ने इससे लास्ट क्लास में किया था, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, देखो 43वें नंबर के सवाल में क्या बोला है कि एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का, देखो यहां पर कहने का मतलब यह है कि 50% से कम, 50% से कम, और अनुपात बताना है 50% से ज्यादा। देखो, सवाल में अपन से क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है कि 50% से कम जितने लोगों ने अंक प्राप्त किया है उसका अनुपात बताना है कि कितने लोगों ने 50% से ज्यादा अंक प्राप्त किया है, ठीक है ना। चलिए, तो सवाल में बोला गया था कि 85 में से टोटल मिलाकर छात्र कितने हैं? 85 है, ठीक है ना। 85 में से 40 छात्र ऐसे थे जिन्होंने 50% से कम अंक प्राप्त किया है। तो आप बोलेंगे सर 50% से जो कम अंक है वो कितने ने प्राप्त किया है? 40 ने प्राप्त किया है, ठीक है ना। चलिए, टोटल मिलाकर कितने हैं? आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर 85 छात्र हैं। भाई, टोटल मिलाकर 85 छात्र हैं। 85 में से 40 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 50% से कम नंबर प्राप्त किया है, ठीक है ना। फिर जो बचे कुछ छात्र हैं, आप बोलेंगे सर जो बचे कुछ छात्र हैं उनके 50% से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? सवाल में बोला गया था कि 50% से कम और 50% से ज्यादा, इन दोनों का अनुपात अपन को बताना था, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर विद्यार्थी कितने थे? 85 थे। 85 में से 40 छात्र वो थे जिनको 50% से कम मिला है। बोला है ना कि 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अर्जित किया, तो 50% से कम 40 ने किया। देखो, 85 में से 40 यहां पर है तो 45 छात्र इधर होंगे, ठीक है ना। चलिए, इन दोनों का अनुपात पूछा गया था। 5 से काटेंगे 8 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, तो अपना जो अनुपात है वो कितना मिलेगा? 8:9 मिलेगा। चलिए, इस बुक में अगर आप लोग देखेंगे, इस बुक में अगर आप लोग देखेंगे, जो ये यूथ पब्लिकेशन की किताब है उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो आपका जो उत्तर है ना वो 9:8 देके रखा है, जो कि सरासर क्या है? गलत है, ठीक है ना। आप यूथ पब्लिकेशन की किताब का सॉल्यूशन देखेंगे ना तो वहां से 9:8 देके रखा है, जो कि क्या है? सरासर गलत है। इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना है? 8:9 है, ठीक है ना। चलिए,
देखो अगले सवाल में बोला गया था कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? अच्छा, टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूंगा तो पेपर कितने नंबर का था? 450 नंबर का था, ठीक है ना। टोटल मिलाकर बात करेंगे तो पेपर कितने नंबर का है? 450 नंबर का है। इस 450 में से पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 42% चाहिए। तो 450 का अगर मैं 42% निकालूंगा तो 42 बटे में क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। सवाल में बोला है कि पास होने के लिए 42% नंबर चाहिए। अब 42% किसका? टोटल नंबर का, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल पेपर 450 का था। अगर 450 का 42% आप लेकर आते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? पास कहलाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से निकालेंगे भाई, 0 से 0 गया, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 इसको काटेगा 21 बार। इन दोनों को गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे कि जो उत्तर है वो कितना निकल के आ जाएगा? 189 अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अगले सवाल पर अगर मैं जाऊंगा तो सवाल में क्या बोला है कि एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किया, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था, ठीक है ना। परीक्षा कितने अंकों की थी? सवाल में बोला गया था, देखो इस साइड परसेंटेज में रखेंगे, इस साइड अंक में रखेंगे। सवाल में बोला गया था कि 78%, और इसी बात को अंकों में कितना बोला गया था? 58.5 बोला गया था, ठीक है ना। सवाल में बोला गया था कि ये जो 58.5 नंबर है ना, ये किसके बराबर है? 78% के बराबर है। बात आ रही समझ में? सवाल में बोला गया था कि ये जो 58.5 नंबर है ये किसके बराबर है? 78% के बराबर है। तो 58.5 को किसके बराबर रखा है? 78% के बराबर रखा है, क्योंकि इन दोनों को सवाल में क्या दिया है? बराबर दिया है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से 1% का मान निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर इस 78 को कहां भेज दो? नीचे भेज दो। देखो यहां से 78% का मान इतना है, 1% का मान निकालेंगे तो 78 को कहां भेजेंगे? नीचे भेजेंगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा मुझे बताइए, कभी भी अगर सवाल में टोटल अंक पूछा जाए, कुल अंक पूछा जाए, तो अपन को कितने इकाई का मान निकालना होता है? 100 इकाई का मान निकालना होता है। अगर सवाल में ऐसा बोला जाए कि परीक्षा कितने नंबर की थी, तो आप कितने इकाई का मान निकालेंगे? 100 इकाई का मान निकालेंगे, ठीक है ना। 1% का मान इतना है। अगर आपको 100% का मान निकालना है, 100 ही का मान क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब भी ये पूछा जाए कि परीक्षा कितने नंबर की थी, टोटल अंक कितने थे, तो फिर यहां पर कितने इकाई का मान निकालेंगे? 100 इकाई का मान निकालेंगे। देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे? एक जीरो लगाएंगे। 0 से 0 गया, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर कितने बार कटेगा? देखो यहां से काट के देखिए, आप यहां से काटोगे तो यहां से आपका कट जाएगा ये, है ना। इसको ऐसा करो कि सबसे पहले तो आप इसको 13 से काट लो। 13 से कट जाएगा। 13 छिकी कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। 13 से काटा, 13 चौके कितना हो जाएगा? 52। 6 बचा, 13 पंजे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, ठीक है ना। चले, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 15 बार। देखो 2 10 को काटेगा 5 बार काटेगा, ठीक है ना। 15 को 5 से गुणा किया तो आप बोलेंगे कि कितना निकल के आ गया? 75 निकल के आ गया। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बस अपन ने चीजों को काटा। अब कैसे कैसे काटा वो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को दोबारा चलाकर देख सकते हैं। काटने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि मेरे बिना काटे ही आपको काटना आना चाहिए। बस यहां पर चीजों के कॉन्सेप्ट सीखिए कि करना कैसा है, बाकी काटने वाली चीजें तो आपसे बननी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, देखो अगले सवाल में क्या बोला है। अगले सवाल में बोला गया है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे।
यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे 5% एबसेंट है, अगर 5% एबसेंट है तो आप बोलेंगे 95% क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो आप खुद बताइए कि 5% अगर एबसेंट है तो 95% क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। अगर मैं यहां से बात करूंगा तो सवाल में क्या बोला है, ये इस 38 को देखो, सवाल में क्या बोला है कि इतने छात्र उपस्थित थे, ठीक है ना। चले अगर मैं यहां से बात करूंगा तो 5% तो अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। चलिए आप बोलेंगे कि 5% अनुपस्थित थे तो 95% क्या हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। परसेंटेज में देखा तो 95% उपस्थित थे, और यहां से नंबर में देखेंगे तो उपस्थित कितने थे, आप बोलेंगे 38 थे, ठीक है ना। अगर यहां से परसेंटेज में देखूंगा तो 95% उपस्थित है, क्योंकि 5% अगर एबसेंट है मतलब अनुपस्थित है तो 95% क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, ठीक है ना। अगर परसेंटेज में देखा तो 95% उपस्थित है, और संख्या में देखा तो 38 क्या है, उपस्थित है, ठीक है ना। कहने का मतलब 95% का मान कितना देके रखा है, 38 देके रखा है। अगर 95% का मान 38 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 38 बटे में 95 हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल में जब भी कुल के बारे में पूछा जाए तो फिर आप किससे गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि कुल का मतलब क्या होता है, 100 ही होता है, ठीक है ना। चले आप 19 से काटेंगे 5 बार, आप 19 से काटेंगे 2 बार, देखो 5 100 को काटेगा 20 बार, इस 20 को 2 से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे कि कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या आप। चलिए आसान सा सवाल था, एक बार आप लोग करिए तो आराम से आपको बढ़िया लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की अगर मैं बात करूंगा, देखो क्या बोला है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ, वह 20 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुआ और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, ठीक है ना। बहुत आसान सा सवाल है, एक बार करिए। चलिए तो कल से तो कल से तो शायद अपनी, है ना, कल से नहीं तो परसों से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जो मैंने कैमरा मंगवाया था, अभी तो देखो मोबाइल वाली रिकॉर्डिंग आप लोग देख रहे हैं तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, है ना। इस वजह से मैं बार बार उधर जाके चेक करता हूँ कि कहीं मोबाइल बंद तो नहीं हो गया, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो कैमरा है, मैंने कैमरा मंगवाया था वो बिल्कुल आ चुका है, तो इसके बाद वाले जितने भी वीडियोस आपको देखने को मिलेगा सारे के सारे लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, और उनकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त क्वालिटी होने वाली है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस वीडियो के बाद में अब जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी, सारी क्लासेस लाइव होगी, और आपको जो वीडियो क्वालिटी है ना वो बहुत शानदार आपको मिलेगी, ठीक है ना। चलिए देखो सवाल में बोला गया था, है ना, सवाल वही है जो अपन करते थे। आप बोलेंगे सर परसेंटेज का 40% और 45%, सबसे पहले परसेंटेज का अंतर लेंगे तो आप बोलेंगे तो कितना निकल के आ गया, 5% निकल के आ गया, ठीक है ना। परसेंटेज का अंतर लेंगे तो कितना निकल के आ गया, 5% निकल के आ गया। आप क्या करेंगे कि इधर तो लिखेंगे परसेंटेज का अंतर और इधर लिखेंगे अंकों में अंतर, ठीक है ना। इस टाइप के सवालों को करने का तरीका यही होता है कि उधर परसेंटेज में अंतर लिखेंगे और इधर किस में लिखेंगे, अंकों में अंतर लिखेंगे।
आप कॉन्सेप्ट वाली क्लासें देखेंगे तो सारी बातें वहां से समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर 40% 45% इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो गया, 5% हो गया। अब यहां से अंकों में अंतर लिखिए, जैसे 20 अंकों से फेल, यहां पर जो 20 है, यहां पर जो 20 है वो फेल देके रखा है, और यहां पर ये जो 30 है वो यहां से पास देके रखे हैं, ठीक है ना। क्योंकि सवाल में बोला है ना 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 20 तो फेल देके रखा है, और 30 के बारे में क्या बोला है कि 30 अंक ज्यादा लाता है, जितना जरूरत थी ना उसको पास होने के लिए उससे ज्यादा लाता है। चलिए, अगर यहां से मैं अंतर निकालूंगा, पहले भी मैंने सिखाया है कि अगर एक फेल दिया जाए एक पास दिया जाए तो अंतर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अगर परसेंटेज में अंतर निकाला तो 5%, अगर अंकों में अंतर निकाला तो 50 आ गया, ठीक है ना। 1% का मान निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर 10 आ जाएगा। अगर 1% का मान 10 है तो फिर यहां पर 100% का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 1000 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अगर 1% का मान 10 है, 100% का मान निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे तो यहां से कितना आ गया, 1000 आ गया, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अगर मैं बात करूंगा तो सवाल में क्या बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, तो आप किसी भी एक कंडीशन का प्रयोग करिए, ठीक है ना। जैसे आप पहली कंडीशन का प्रयोग करेंगे, पास वाली कंडीशन लिखेंगे, भाई 40% अंक वो प्राप्त कर चुका है, 20 अंकों से फेल हो गया, अगर 20 अंक उसके और भी आ जाते क्या वो पास नहीं हो जाता, क्या बिल्कुल हो जाता, ठीक है ना। देखो पास वाली समीकरण कैसे लिखेंगे, 40% अंक वो प्राप्त कर चुका है लेकिन 20 अंकों से फेल हो गया, अगर 20 अंक उसके और भी आ जाते क्या वो पास नहीं हो जाता, क्या बिल्कुल हो जाता, ठीक है ना। चले, तो यहां से नॉर्मली पास वाली इक्वेशन कैसे लिखते हैं, भाई जितना परसेंट मिला उसको तो अपन ऐसे कैसे रखेंगे, लेकिन जितने से फेल होता है उसको अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। जितने से वो फेल होगा उसको अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां से ये पास वाला निकल के जाएगा। सवाल में परसेंटेज में पूछा गया था तो इसको नहीं छेड़ना, इस 20 को परसेंटेज में बदलेंगे। देखो कैसे, देखो ये 20 अपन तुलना किससे करेंगे, इस 1000 से करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 100% का मान कितना आ गया, 1000 आ गया, ठीक है ना। और ये 100% क्या दर्शाता है कि पेपर कितने नंबर का था, ठीक है ना। चले, तो यहां से इस 20 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, भाई 20 बटे में पेपर कितने नंबर का था, 1000 नंबर का था, गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए गुणा किससे किया जाता है, 100 से किया जाता है। 3 जीरो से 3 जीरो कटा तो 40%, और ये भी परसेंट में कन्वर्ट हो गया, तो आप बोलेंगे कि पास होने के लिए टोटल मिलाकर कितने परसेंट आवश्यक है, 42% आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए, तो आसान सा सवाल था, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लासें बढ़िया से की होगी तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, ये आप खुद ही कर लेते, ठीक है ना। चलिए, देखो सवाल में क्या बोला है, बात को समझना। सवाल में बोला गया था कि एक परीक्षा में प्रॉन्जोई ने 272 अंक प्राप्त किया, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने नंबर की थी, अब वही तो सवाल है कि 64% का जो मान है वो 272 दे के रखा है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 272 बटे में 64 हो जाएगा, और कुल निकालना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर 8 से काटेंगे, या फिर 8 से काटेंगे, या फिर 8 से काट लो, 8 बार 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 3 बचा, है ना, 8 चौके 32, 8 इसको काट, 8 नहीं काटेगा इसको। चलिए, देखो यहां से 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे यहां से 25 बार, देखो 2 इसको काटेगा 17 बार, तो आप बोलेंगे सर 17 इंटू 25 करेंगे, यही अपना उत्तर होगा। तो 17 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 17 पंजो 85,
17 पंजे 85, 5 8 हासिल का 17 दूनी 34 और 8 कितना हो जाएगा 34 और 8 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 42 हो जाएगा। तो अपना जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा 425 अपना उत्तर निकल के जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर 272 बटा 64 इंटू 100 करेंगे। देखो 64 को 8 से काटा 8 बार, इसको 8 से काटा 34 बार, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, 2 34 को काटेगा 17 बार, 17 इंटू 25 करना है। 17 पंजो 85, 5 8 हासिल का 17 दूनी 34 और 8 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे सर 425 निकल के आ गया। ये सवाल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। ठीक है ना। चलिए देखो सवाल में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। आप बोलेंगे सर उत्तीर्ण का परसेंटेज पूछा है। सवाल में क्या बोला है, उत्तीर्ण परसेंटेज पूछा है। ठीक है ना। चलिए सवाल में ये देखो कि उत्तीर्ण कितने हुए हैं। आप बोलेंगे सर उत्तीर्ण का परसेंटेज पूछा है, तो सबसे ऊपर तो अपन क्या लिखेंगे भाई कितने उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है ना। कभी भी अगर परसेंटेज में उत्तर आपको निकालना है, जैसे आप बोलेंगे कि 5% निकालिए, है ना, या फिर आप बोलेंगे कि जैसे आदमी कितने थे, आदमी का परसेंटेज निकालना है, तो आप ऊपर तो रखेंगे भाई कितने आदमी थे और नीचे कुल का भाग देंगे, इंटू 100 करेंगे, तब जाकर आपके पास में क्या आएगा भाई कितने परसेंट आदमी थे। ठीक है ना। चले वैसे ही आप लोग यहां से देखो क्या करोगे, वैसे आप लोग यहां से क्या करेंगे भाई उत्तीर्ण का परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर तो ये लिखेंगे कि कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो आप बोलेंगे सर 150 उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है ना। नीचे लेकर क्या करेंगे कुल का भाग देंगे। अब कुल कितने हो जाएंगे, देखो कुल निकालना बहुत आसान है। 150 उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण 100 है, तो टोटल मिलाकर अगर मैं कुल की बात करूंगा तो कुल कितने हो गए 250 हो गए। ठीक है ना। चले सवाल में उत्तीर्ण का परसेंटेज पूछा गया था, तो 150 में क्या हो जाएंगे उत्तीर्ण हो जाएंगे, कितने में से, टोटल मिलाकर अगर आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर कितना हो गया 250 हो गया, इनटू करेंगे 100 से, क्योंकि यहां से परसेंटेज में क्या निकालना था उत्तर निकालना था। ठीक है ना। चले 0 से 0 गया, 25 इसको काटेगा 4 बार, 15 इंटू 4, आप बोलेंगे कि यहां से कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। तो जो अपना उत्तर है वो कितना निकल के आ गया 60% अपना उत्तर निकल के आ चुका है। ठीक है ना। चले अगला सवाल की यहां से बात करेंगे। देखो अगले सवाल में क्या बोला है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक पाकर 35 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अधिक है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। ठीक है ना। बहुत आसान है। ऐसे सवालों में क्या करेंगे कि एक साइड तो परसेंटेज में अंतर रखेंगे और एक साइड अंकों में अंतर रखेंगे। ठीक है ना। आप बोलेंगे सर परसेंटेज 20% था और 50% था, 20 और 50 का अगर अंतर देखेंगे तो यहां से कितना हो गया 30% हो गया। देखो यहां से अंकों में अंतर, सवाल में बोला गया था कि 35 अंकों से फेल हो गया, 35 अंकों से फेल हो गया। सवाल में बोला था कि 32 अधिक मिले हैं, अधिक का मतलब क्या होता है पास हो गया। अगर एक फेल बोला जाए एक पास बोला जाए तो आप अंतर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर अंतर कितना आ गया 67 निकल के आ गया। ठीक है ना। चले तो यहां से जो अंतर है वो यहां से अंकों में 67 आ गया। देखो 1% का मान कैसे निकालेंगे, 67 बटे में 30। अगर 1% का मान 67 बटे में 30 था, तो फिर 100% का मान कैसे निकालेंगे, किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 गया, 67 को 10 से गुणा करेंगे 670 बटे में 3, तो यही अपना क्या हो जाएगा उत्तर निकल के जाएगा। ठीक है ना। इस सवाल में मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी डाउट होगा। ऐसे सवाल में कई सारे
जो अपनी मेन कॉन्सेप्ट वाली क्लासें होती हैं उसमें सिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो इस इन क्लासों में उन्हीं लोगों को फायदा होगा जिन्होंने कॉन्सेप्ट वाली क्लासें कहीं ना कहीं से पढ़ रखी है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे से पढ़िए, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लासें पढ़ रखी हैं तो बहुत जबरदस्त आपको फायदा होगा। लेकिन आप डायरेक्ट आए हैं, डायरेक्ट सवालों को बनाने आए हैं बिना कॉन्सेप्ट वाली क्लासें पढ़कर, तो यूं मान के चलो कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्योंकि यहां पर बस मैं सॉल्यूशन पर फोकस कर रहा हूं कि आपको करना कैसे है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वाली जो बातें होती हैं अपनी रेगुलर क्लास में होती है, वो बेच अपना अलग से चल रहा है, ठीक है ना। अगर आपको लेना है कॉन्सेप्ट वाला बेच तो फिर आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर देके रखे हैं उसमें आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए चलिए देखो 51वां नंबर का जो सवाल है वो क्या बोलता है कि एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिले हैं, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बात को समझना। चलिए देखो यहां से बात को समझना, मैं आपको सिखाऊंगा एलिगेशन, क्योंकि ये जो सवाल है ये कौन से तरीके से बनेगा, एलिगेशन से बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो एलिगेशन वाला जो तरीका है देखो आपको कैसे लगाना है, ध्यान से समझना। चलिए देखो एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक तरीका है जिससे अपन क्या करते हैं कि सवालों को बनाते हैं, है ना। बात को समझना। देखो एलिगेशन में क्या होता है कि 4 प्रकार के 5 नंबर अपने पास रहेंगे, 2 नंबर इधर, तीसरा नंबर यहां रहेगा। इन तीनों की मदद से अपन यहां से क्या निकालेंगे, एक अनुपात निकालेंगे। अभी मैं आपको पूरा एलिगेशन नहीं पढ़ाऊंगा, समझ रहे बात को, अभी बस मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा जिससे, है ना, ये सवाल आपका बन जाए, उतना ही पढ़ाऊंगा। एलिगेशन एक पूरा का पूरा टॉपिक भी, मतलब टॉपिक तो नहीं होता लेकिन एक तरीका होता है जिससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो इन क्वेश्चंस को जब अपन एलिगेशन पढ़ेंगे वहां पर भी अपन इनको लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखो क्या होता है कि एक नंबर, दो नंबर, तीसरा नंबर, इन तीनों की मदद से अपन यहां से एक क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। अब देखो ये क्या होता है, बात को समझना, 5 मिनट बस बात को सुन लो, बहुत आसान है। जैसे यहां पर 25 है, यहां पर 17 है, आप बोलेंगे सर यहां पर कितना होगा, 21 होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, अपने पास में 3 नंबर हैं, कौन कौन से नंबर हैं, इधर 25 है, इधर 17 है और इधर कितना है, आप बोलेंगे 21 है। अब नीचे वाला अनुपात कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो इन दोनों का अगर अंतर लेंगे, देखो 25 और 21 का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन दोनों का अगर अंतर लेंगे तो यहां से अंतर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4 हो जाएगा। अगर इन दोनों को काटेंगे तो जो अपना अनुपात है वो कितना मिलेगा, 1:1 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बात को समझना, और भी बात को समझना। जैसे 50 है, जैसे 55 है, जैसे 52 है। चलिए तो नीचे वाला अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो 50 और 52 इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर नीचे वाला जो अनुपात है वो कितना मिलेगा, 3:2 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए और भी बात को समझना। देखो यहां पर पहला नंबर परसेंटेज में रखेंगे तो इधर भी परसेंटेज में रखना पड़ेगा। इन दोनों से मिलाकर बीच में भी क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो यहां से बात को समझना,
कि अगर इधर परसेंटेज में रखा तो इधर भी किस में रखना पड़ेगा, परसेंटेज में रखना पड़ेगा, और बीच में भी किस में रखना पड़ेगा, परसेंटेज में रखना पड़ेगा। जैसे यहां पर 40% है तो इधर भी अपन को परसेंटेज में रखना पड़ेगा। इन दोनों को मिलाने के बाद में इधर बीच में भी अपन को किस में रखना पड़ेगा, परसेंटेज में रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखो अनुपात कैसे निकालेंगे। इन दोनों का जो अंतर है वो यहां से 8 मिला, इन दोनों का जो अंतर है वो यहां से 2 मिला। अगर यहां से 8 और 2 को अपन काटेंगे, देखो यहां से काटा 4 बार, यहां से काटा 1 बार, तो नीचे वाला जो अनुपात है वो कितना मिलेगा, 4:1 मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अब ये तरीका लगाएंगे कब, देखो यहां से बात को समझना, ये तरीका लगाएंगे कब, जब अपन को दो नंबर के बारे में दे के रखा है और इन दोनों को मिलाकर मिलने वाले मिश्रण के बारे में अपन को बोला गया है। ठीक है ना। देखो एलिगेशन कब लगाएंगे, जब ये दोनों नंबर के बारे में अपन से कुछ बोला है और इन दोनों को मिलाने के बाद में यहां पर मिश्रण के बारे में भी कुछ क्या बोला गया है। ठीक है ना। चलिए जैसे मैं यहां से बात करूंगा, आप बोलेंगे सर यहां पर लड़का, और यहां पर आप बोलेंगे लड़की। चलिए अब लड़का और लड़की को मिलाने के बाद में क्या यहां पर आपके छात्र नहीं बनेंगे क्या, आप बोलेंगे सर बनेंगे। ठीक है ना। चलिए या फिर आप विद्यार्थी मान लो, आप बोलेंगे सर लड़का, आप बोलेंगे सर लड़की, इन दोनों को मिलाने के बाद में यहां पर क्या बनेंगे, आप बोलेंगे सर विद्यार्थी बनेंगे। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद में बीच वाला भी अपन को दे के रखा है, तो आप बोलेंगे सर वहां पर क्या लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा। जब एलिगेशन के 50 सवाल आप लोग कर लेंगे तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि कहां पर एलिगेशन लगाना है और कहां पर नहीं लगाना। ठीक है ना। आप यहां से मुझे बताइए, जैसे 20 में से 15 अंक, अगर 20 में से 15 अंक मिले हैं, क्या इस बात को परसेंटेज में बता सकते हैं क्या, आप बोलेंगे सर 15 अंक मिले हैं। कितने में से, 20 में से। ठीक है ना। परसेंटेज में कैसे निकाला जाता है कि कुल को तो अपन नीचे रखते हैं, जितना मिला है उसको ऊपर रखेंगे। जैसे 15 अंक मिला है बटे में कुल को अपन नीचे रखेंगे 20 में से। परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 20 100 को काटेगा 5 बार, 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 75% हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो 20 में से 15 अंक मिले हैं, इसी बात को अगर परसेंटेज में बोलना है तो कितना बोलेंगे, 75% बोलेंगे। देखो यहां पर आप बोलेंगे सर 70%, यहां पर आप बोलेंगे 75%, इन दोनों को मिलाने के बाद में यहां पर मान लो 72%। ठीक है ना। चलिए इन दोनों का अंतर लिया तो यहां पर रखेंगे, इन दोनों का अंतर लिया तो यहां पर रखेंगे, तो नीचे वाला जो अनुपात है वो कितना मिल गया, 3:2 मिल गया। जैसे ये पहला और यहां पर ये दूसरा, क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए सवाल में अगर अपन को बोला गया है कि ये जो दूसरा पेपर है वो टोटल 40 अंक का था, बात को समझना। सवाल में अगर अपन को बोला गया है कि ये जो दूसरा पेपर था वो टोटल मिलाकर कितने अंकों का था, 40 अंकों का था। फिर इस पहले के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि पहला कितने नंबर का था, देखो बहुत आसान है। सवाल में आप लोग देखेंगे तो यहां से अनुपात में अपन को कितना बोला है, 2 बोला है, और इसी बात को सवाल में कितना बोला है, 40 बोला गया है। ठीक है ना। सवाल में दूसरे के बारे में देके रखा था कि कितने अंक का था, 40 अंकों का था। ठीक है ना। चलिए तो यहां से बात को समझना, इस 2 का मान सवाल में कितना देके रखा है, 40 देके रखा है, तो यहां से 1 का मान कितना हो जाएगा, 20 निकल के जाएगा। अगर 1 का मान 20 आ गया, अगर आपको इस 3 का मान निकालना है तो 1 इकाई के मान से गुणा करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
कहने का मतलब ये दूसरा जो पेपर था वो 40 अंकों का था, तो ये जो पहला वाला है वो कितने अंकों का हो जाएगा, 60 अंकों का यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से फिर से बात समझना, एक में से एक अंक प्राप्त हुआ। चलिए सवाल में अगर ऐसा बोला गया है कि एक में से एक अंक प्राप्त हुआ, कहने का मतलब सवाल आपका एक नंबर का था और आपको प्राप्त भी कितना हो गया, एक प्राप्त हो गया। ठीक है ना। इसी बात को परसेंटेज में कैसे बोलेंगे कि आपको एक प्राप्त हुआ, कितने में से, एक में से। परसेंटेज में उत्तर निकालना है, 100 से गुणा करेंगे तो यहां से आप बोलेंगे कि कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं तो उस बात को अपन कैसे बोलेंगे, 100% के अनुसार बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अब मैं आपको वही सवाल समझाता हूं जो अभी अपन ने छोड़ा था। देखो सवाल में क्या बोला है कि एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किया, कुल प्राप्तांक 78% है, तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। देखो दो प्रकार की परीक्षा थी, पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा। सवाल में बोला गया था कि पहली परीक्षा में कितना परसेंट मिला, 70% मिला। मैंने आपको ये सिखाया था कि हर जगह आप क्या रखेंगे, परसेंटेज में रखेंगे। ठीक है ना। अगर इधर परसेंटेज में रखा तो इधर भी परसेंटेज में रखेंगे, और इन दोनों को मिलाने के बाद भी बीच में किस में रखेंगे, परसेंटेज में रखेंगे। देखो पहले के बारे में तो बोला था कि 70% मिला है, देखो पहले में 70% मिला है। देखो दूसरे के बारे में बोला है कि 25 में से 20 अंक मिला है। अगर इधर परसेंटेज में रखा है तो इधर भी किस में रखना पड़ेगा, परसेंटेज में रखना पड़ेगा। ठीक है ना। देखो 25 में से 20 मिला, कौन से में, इस दूसरे वाले में। क्या इस बात को परसेंटेज में बोल सकते हो क्या, आप बोलेंगे सर 20 मिला, कितने में से, 25 में से। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 2500 को काटेगा 4 बार, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 80% हो जाएगा। तो पहली परीक्षा में 70% मिला, तो दूसरी परीक्षा में कितना मिलेगा, 80% मिला होगा। भाई 25 में से 20 अंक मिला, इसी बात को अगर परसेंटेज में बोलूंगा तो कितना बोलूंगा, 80% बोलूंगा, क्योंकि इधर परसेंटेज में रखा तो इधर भी किस में रखना पड़ेगा, परसेंटेज में रखना पड़ेगा। चलिए इन दोनों को मिलाने के बाद में देखो सवाल में क्या बोला है, यदि उनका कुल प्राप्तांक 78% है, पहली परीक्षा दूसरी परीक्षा, इन दोनों को मिलाने के बाद में जो कुल प्राप्तांक है वो भी कितना है, 78% है। ठीक है ना। तो परसेंट रखा, परसेंट रखा, परसेंट रखा। अब आप नीचे वाला अनुपात निकालिए। देखो 70 और 78 का अनुपात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 80 और 78 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों का अगर अनुपात लेंगे तो यहां से अनुपात कितना बनेगा, 1:4 बनेगा। ठीक है ना। चलिए अच्छा ये जो दूसरी परीक्षा थी ये कितने नंबर की थी, आप बोलेंगे सर दूसरी परीक्षा 25 अंकों की थी। बात आई समझ में। ये दूसरी परीक्षा थी वो कितने अंकों की थी, 25 अंकों की थी। तो सवाल में यही बोला गया है कि पहला जो पेपर था वो कितने अंकों का था। बहुत आसान है। देखो इस 4 इकाई का मान सवाल में कितना बोला है, 25 बोला है। ठीक है ना। तो 4 इकाई का मान कितना हो गया, 25 हो गया। तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। 4 छंग 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, मतलब यहां से 6.25 हो गया। ठीक है ना। चलिए देखो 4 इकाई का मान 25 हो गया, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। इस पहले के बारे में पूछा गया था कि पेपर कितने नंबर का था, तो आप बोलेंगे सर 1 इकाई का मान निकालना था, और 1 इकाई का मान कितना निकाल लिया, 6.25 निकाल लिया। तो जो अपना उत्तर है वो कितना निकलेगा, 6.25 मिलेगा। ठीक है ना। चलिए बहुत आसान है। पहले पेपर में 70% मिला, दूसरे पेपर में नंबर में देके रखा था लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट किया 80%।
25 में से 20 अंक मिला, इंटू 100 किया तो यहां से 80%, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाने के बाद में यहां से कितना हो जाएगा 78%। इन दोनों का अंतर लिया तो 8, इन दोनों का अंतर लिया तो 2। देखो 2 और 8 का अनुपात लेंगे 1:4। ये जो दूसरा पेपर था वो कितने अंकों का था, 25 अंकों का था। कहने का मतलब इस 4 इकाई का मान कितना दे दिया, 25 दे दिया। देखो 4 इकाई का मान 25 है, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अपन को देखो पहले के बारे में पूछा गया था, मतलब अपन को 1 इकाई का मान निकालना था, और 1 इकाई का मान कितना निकाल लिया, 6.25 अपन ने निकाल लिया, ठीक है ना। बाकी जब एलिगेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हो सके अभी थोड़ा कम समझ में आया हो, ठीक है ना। चलिए, लेकिन जब एलिगेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी एलिगेशन मैंने बहुत जल्दी जल्दी मतलब वैसे बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि इस किताब को हल करवाने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट सिखाना नहीं है, आपको बस ये सिखाना है कि कैसे, है ना, सॉल्यूशन करना है। कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे तभी जाकर तो आप इस सवाल के सॉल्यूशन को देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे इसे पेड कोर्सेस लेकर पढ़ रहे हैं, तो इस एलिगेशन वाले सवालों में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना समझा रहा हूं उतना ही समझना। इसके बाद जब अपन एलिगेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर दोबारा फिर से इन्हीं सवालों को मैं लूंगा वहां पर, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन मत लेना। जब एलिगेशन आपको पढ़ाऊंगा तब इन्हीं सवालों को दोबारा लूंगा मैं वहां पर, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में चीजें आएगी। देखो यहां से सवाल में बोला गया था कि एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में ये 75% है। चलिए, कहने का मतलब यहां से मैं बात करूं कि पहला प्रश्न पत्र था और यहां पर दूसरा प्रश्न पत्र था। इस पहले प्रश्न पत्र के बारे में बोला गया था कि कितने परसेंट अंक मिले, 75% अंक मिले, ठीक है ना। आगे बोला गया था यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया, कहने का मतलब पहला वाला प्रश्न पत्र 75% अंक मिला है, यहां से एक और प्रश्न जोड़ा है। आप बोलेंगे सर यहां से कितने सवाल जोड़े हैं, एक सवाल जोड़ा, ठीक है ना। बात को समझना। देखो पहला प्रश्न पत्र था, उसमें इसको कितना नंबर मिला, 75% नंबर मिला, तो यहां पर मैंने लिख दिया। यहां पर एक सवाल और भी जोड़ दिया, भाई पहले हो सके कि मिस प्रिंट आ गया हो, तो एक सवाल और भी जोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहां पर एक सवाल और भी जोड़ दिया, फिर इसके बारे में क्या बोला है कि एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया और इसका उत्तर सही देता। कहने का मतलब एक सवाल एक अंक का था और इसका उत्तर इसने सही दिया, इसका मतलब उसको एक में से एक अंक प्राप्त हो गया। तो इसी बात को परसेंटेज में कितना बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 100%, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था कि अगर पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं तो उसको परसेंटेज में कितना बोलेंगे, 100% बोलेंगे। सवाल में बोला है ना कि एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया और इसका उत्तर उसने क्या दिया, सही दिया। एक सवाल और भी जोड़ दिया और इसका उत्तर उसने सही दिया, तो परसेंटेज में इसी बात को कितना बोलेंगे, 100% बोलेंगे, ठीक है ना। देखो पहले वाले प्रश्न पत्र में 75% अंक मिले, दूसरे वाले प्रश्न पत्र में, अब दूसरे प्रश्न पत्र में बस एक ही सवाल है और उसी सवाल का उत्तर सही दे दिया। अगर अगर सवाल जितने हैं उतने सवालों का उत्तर सही देता है तो कितने परसेंट बनेगी, 100% बनेगी, ठीक है ना। अगर पांच में से पांच में से पांच का उत्तर सही, अगर पांच में से पांच का उत्तर सही दिया तो आप इसी बात को क्या बोलेंगे, सर यहां से 100% नंबर मिला है, ठीक है ना। चलिए, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि एक सवाल था एक नंबर का, कहने का मतलब एक ही सवाल था इधर और इसी का उत्तर सही दे दिया, तो यहां से एक सवाल था और एक का ही उत्तर सही दे दिया, तो यहां से परसेंटेज में कितना बोलेंगे, सर 100% बोलेंगे।
जितने सवाल हैं अगर उन्हीं का ही उत्तर सही दे दिया तो इसी बात को क्या बोलेंगे, 100% बोलेंगे, ठीक है ना। इधर 75%, इधर 100%, इन दोनों को मिलाने के बाद में सवाल में बोला था कि टोटल मिलाकर कितना बन जाता है, 76 बन जाता है। तो 76 को कहां लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। देखो 100 और 76 का कितना हो जाएगा, 24। 75 और 76 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सवाल में बोला गया था कि परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे। कहने का मतलब भाई यहां तो सवाल में बोला था कि एक सवाल था 1 नंबर का, सवाल में यहां के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो सवाल में अपन को इसके बारे में देख के रखा है, ठीक है ना। यहां से देखेंगे तो 1 है, और यहां से देखेंगे भाई एक सवाल कितने अंक का था, 1 अंक का था, ठीक है ना। तो यहां से आप देखेंगे तो 1 इकाई का मान 1 है, तो फिर 24 इकाई का मान भी कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 24 निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये एलिगेशन वाला तरीका है। देखो एलिगेशन से कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हुई, लेकिन ये तरीका आपको कब आएगा, जब आप मेरे से एलिगेशन पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो जो बच्चे मेरे रेगुलर हैं, जिन्होंने मेरा पेड कोर्सेज लेकर पढ़ रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लेना। इन्हीं सवालों को जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा वापस से लूंगा। आप चाहो तो इन सवालों को अभी स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इन्हीं सवालों को वापस में जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब वापस लूंगा, फिर आपको सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए, देखो सवाल में क्या बोला है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। देखो सवाल में यही बोला गया है कि 750 नंबर का पेपर है और पास होने के लिए 38% चाहिए। तो 38% चाहिए तो आप क्या करेंगे भाई, 750 का 38% निकालेंगे, क्योंकि 38% नंबर उसको चाहिए कुल पूर्णांक का, ठीक है ना। चलिए, 5 से 5 गया, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 15 बार, 2 इसको काटेगा 19 बार, 19 पंजे 95, 9 हासिल का 19 और 9 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 28। तो अपना जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 285 अपना उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल हुए। कितने छात्र उपस्थित हुए, ठीक है ना। चलिए, सवाल में आपको यहां से बोला गया था, देखो यहां से सवाल में बोला गया था कि 96% पास हुए। अच्छा, 96% पास होंगे तो 4% क्या हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर क्या करेंगे, फेल को फेल के बराबर करेंगे। देखो 96% अगर पास होते हैं तो 4% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और इधर नंबर में देखेंगे तो फेल अपन को कितना बोला है, 50 बोला है। देखो 4% का मान 50 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 50/4। सवाल में ये पूछा गया था कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो फिर 100% का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर परसेंटेज में देखेंगे तो 4% फेल है, इधर नंबर में देखेंगे तो 50 विद्यार्थी फेल है। 4% का मान 50 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 50/4। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे। 4 इसको काटेगा 25 बार, इन दोनों की गुणा करेंगे, 25 पंजे 125। तो आपका जो उत्तर है वो कितना मिलेगा, 1250 आपका उत्तर निकल के आएगा, ठीक है ना। क्या इस सवाल में कोई डाउट है क्या, बताइए, नहीं होना चाहिए। सवाल में बोला गया था कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किया, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। देखो सवाल में ये बोला था कि 450 नंबर का पेपर था और इसने 58% प्राप्त किया, तो 450 का कितना निकालना पड़ेगा, 58% निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सवाल में ये बोला था कि पेपर 450 नंबर का था और इसने 58% प्राप्त किया, तो 450 का कितना परसेंट निकालेंगे, 58% निकालेंगे। बस काट दो, 5 से 5 गया, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 2 बार,
2 इसको काटेगा, आप बोलेंगे सर 29 बार। इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहां से कितना निकल के जाएगा, 261 यहां से निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से अगला सवाल अपन करेंगे। देखो सवाल में क्या बोला है, बात को समझना। सवाल में अपन को बोला गया था कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर 100 कुल थे, यहां से लड़के और यहां से लड़की। अच्छा 60 अगर लड़के हैं तो लड़की कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 40 हो जाएगी। भाई टोटल अपन ने 100 माना, उसमें से जो लड़के थे वो 60% थे, ठीक है ना। तो लड़के अगर 60 हैं तो फिर लड़की कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। चलिए सवाल में बोला गया था कि 25% लड़कियां वो थी जो साइकिल द्वारा स्कूल जाती थी। अच्छा 25% तो वो थी जो साइकिल से स्कूल जाती थी, साइकिल से स्कूल। चलिए आप बोलेंगे सर 25% लड़कियां होती जो साइकिल से स्कूल जाती थी, तो आप बोलेंगे सर 75% लड़कियां वो होगी जो साइकिल से स्कूल नहीं जाएगी, ठीक है ना। सवाल में क्या बोला है कि जो साइकिल से स्कूल नहीं आती उन लड़कियों की अपन को क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, ठीक है ना। देखो यहां से लड़कों के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं है, अगर लड़कों के बारे में नहीं पूछा तो इसको आप लोग हटा दो, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से, बात को समझना, आप बोलेंगे हाँ देखो यहाँ पर सवाल में है ना कुल 60 छात्र अपन को देके रखा था, आप यहाँ पर 100 मान के नहीं चलेंगे, वो मैंने सवाल को ध्यान से पढ़ा नहीं है इस वजह से मैंने 100 मान लिया, ठीक है ना। लेकिन सवाल में आप देखेंगे तो टोटल जो छात्र थे वो कितने देके रखे थे, 60 देके रखे हैं। तो आप अभी यहाँ से टोटल कितने मान के चलेंगे, 60 मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो टोटल अगर 60 नहीं देके रखा होता ना तो आप बोलते कि सर 100 मान के चलते, लेकिन सवाल में टोटल अगर 60 देके रखा है तो आप अभी 60 मान के चलेंगे। वो मेरा ध्यान गया नहीं था यहाँ पर, इस वजह से नहीं माना था। देखो यहां से लड़का और यहां से लड़की, आप बोलेंगे सर 60% लड़कियां हैं। देखो यहां से 60 का 60% निकालेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखो टोटल मिलाकर 60 छात्र हैं, इन 60 में से आप बोलेंगे सर 60% लड़के हैं, तो 60 का 60% निकालेंगे तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, 36। कहने का मतलब 60% आपके पास में क्या है, लड़के हैं। तो टोटल मिलाकर ये जो कुल थे वो कितने थे, 60 थे। इस कुल का 60% लड़के थे, तो 60 का 60% निकालेंगे तो लड़के कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर 60 में से 36 अगर लड़कियां हैं तो बच्चे पूछे, यहां से क्या हो जाएंगे, लड़कियां हो जाएगी। भाई 60 में से 36 को माइनस करेंगे तो बची हुई यहां पर क्या जाएगी, लड़कियां निकल के आ जाएगी। चलिए सवाल में बोला गया था कि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं, तो 75% साइकिल से नहीं जाएगी, ठीक है ना। देखो लड़कों के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया था, आप बोलेंगे कि उन लड़कियों की संख्या बताइए जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। आप बोलेंगे टोटल लड़कियां कितनी हैं, 24 हैं। इन 24 में से आप मुझे बताइए ऐसे कितने परसेंट लड़कियां हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। आप बोलेंगे सर 75% लड़कियां साइकिल से स्कूल नहीं जाती। तो 24 टोटल लड़कियां थी, लेकिन 75% लड़कियां वो थी जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती, ठीक है ना। तो 24 का 75% निकाल लो, 24 का 75% मतलब 75/100। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 बार, 4 24 को काटेगा 6 बार, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर 18 लड़कियां वो थी जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती, ठीक है ना। देखो यहां से सवाल में कुल 60 अपन को देके रखा था, 60% लड़के हैं,
60 का 60% निकालेंगे तो लड़के कितने हैं? 36 हैं, ठीक है ना। अगर 60 में से 36 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। देखो लड़कों के बारे में तो कुछ अपन को बोला नहीं गया, तो यहां से लड़कों को तो अपन क्या करेंगे? यहां से काट देंगे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से लड़कियों के बारे में क्या बोला था कि आप उन उन लड़कियों के बारे में बताइए जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। 25% साइकिल से स्कूल जाती है तो 75% साइकिल से स्कूल नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो 24 का 75% निकालेंगे तो 18 लड़कियां वो आएगी जो साइकिल से स्कूल नहीं जाएगी। चलिए, देखो सवाल में अगला सवाल यह है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। सवाल में बोला गया था प्रत्येक विषय अंक 100 अंक है तो उसके अंकों का प्रतिशत कितना है। अच्छा, टोटल मिलाकर 6 विषय हैं भाई। पहला विषय आप बोलेंगे सर पहला विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय, चौथा विषय, पांचवा विषय और छठवा विषय, ठीक है ना। टोटल मिलाकर कितने विषय हैं? 6 विषय हैं। अच्छा, प्रत्येक जो विषय है वो कितने कितने नंबर का है? 100 नंबर का है भाई। ये भी 100 का है, ये भी 100 का है, ये भी 100 का है, 100 का, 100 का, और ये भी कितने का है? 100 का है। बात नहीं समझ में? चलिए, आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर कितने विषय हैं? टोटल मिलाकर 6 विषय हैं। प्रत्येक जो विषय है वो कितने कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो टोटल, यहां से अगर मैं बात करूंगा कि कुल जो पूर्णांक है, कुल पूर्णांक का मतलब क्या हो गया कि पेपर कितने नंबर का है। तो आप बोलेंगे कि पेपर कितने नंबर का है? 600 नंबर का है, ठीक है ना। चलिए, और आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक पेपर 100 नंबर का है तो 6 पेपर मिलाकर कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर 600 हो जाएंगे। अगर एक पेपर 100 नंबर का है तो आप बोलेंगे कि 6 पेपर कितने नंबर के हो जाएंगे? 600 नंबर के हो जाएंगे। बात आ रही समझ में? आपको बस मैंने ये समझाने के लिए बोला है। देखो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आप बोलेंगे कि 6 विषय में टोटल मिलाकर कितना मिला है? 470 मिला है। भाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि उसको कितना मिला है उसको तो रखेंगे ऊपर, और कितने में से टोटल को कहां रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो टोटल आप बोलेंगे कि 600 नंबर का पेपर था भाई। 600 में से उसको टोटल कितना मिला है? 470 मिला है। अगर परसेंटेज में उत्तर चाहिए तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, काटिए। 7 छंग 42, आप बोलेंगे सर 5 बचा। 8 छंग 48, 78 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 दे के रखा है। 8 छंग 48, 2 बचा है, जीरो लगाया। 6 तिया 18, कहने का मतलब 78.33 अपना क्या निकल के आ जाएगा? उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था कि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किया जो कुल अंकों का 72% था। परीक्षा कितने अंकों की थी? सवाल में देखो यही बोला गया था कि अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 72% था, और इसी परसेंटेज को अंकों में कितना बोला है? 54 बोला है। भाई सवाल में ये तो बोला है कि जो 54 है वो किसके बराबर है? 72% के बराबर है। देखो 1% का मान कैसे निकालेंगे? 54 बटे में क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और 100% का मान निकालना है क्योंकि सवाल में बोला गया था कि परीक्षा कितने नंबर की थी। जब भी पूछा जाए परीक्षा कितने नंबर की थी तो कितने इकाई का मान निकालेंगे? 100 इकाई का मान निकालेंगे। देखो 9 से काटा 8 बार, 9 छंग 54, ठीक है ना। देखो 4 से काटा, यहां से 2 बार, 4 से काटा 25 बार, 2 6 को काटेगा 3 बार, 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 75 निकल के जाएगा। तो जो अपना उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा? 75 अपना उत्तर निकल के जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है ना। चलिए, देखो अगला सवाल। हाँ, इन दोनों सवालों को अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, इन दोनों सवालों को अपन कहाँ करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इनको सिखाने के लिए पूरी आय, खर्च और बचत का कॉन्सेप्ट एक बार आपको
बताना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इतना आप लोग पढ़िए, इसको बार बार रिवाइज करिए। टोटल मिलाकर 58 सवाल मैं आपको परसेंटेज में करवा चुका हूं। 3 से 4 वीडियो और भी आएंगे लगभग, है ना। 3 से 4 तो नहीं, करीब 6 से 7 वीडियोस और भी आएंगे परसेंटेज के, जिसमें परसेंटेज के जो यूथ पब्लिकेशन के करीब 250 से 300 क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप इनको एंजॉय कर रहे होंगे, और किन किन बच्चों को पढ़ना अच्छा लग रहा है कृपया कमेंट करके बताइए। कमेंट इस वीडियो में प्लीज जरूर करना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो में कमेंट जरूर करना कि सर हाँ अच्छा लग रहा है, इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखिए। नहीं तो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो इस सीरीज को जिन बच्चों ने पेड कोर्सेस ले रखा है मेरा वाला, बस उन्हीं को मैं इसको अलाउ करूंगा, बाकी बच्चों के लिए इसको मैं हाइड कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर हाँ इसको चलने दीजिए, तभी इसको कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।